Hello everyone, welcome again. So in today's video, we are going to study all the important schemes from January to May 2023. And here we cover all the important schemes with tricks. So let's get started. So here the first scheme is Holistic Development of Agriculture and Allied Sectors, Aspirational Towns and Aspirational Panchayat. It means कृषि और संबंधित क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और आकांक्षा पंचायत. सो देखिए ये तीन स्कीम्स हैं जो रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है. ये तीन स्कीम्स ओके. तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो उन्होंने ये तीन स्कीम्स लॉन्च की गई हैं रिसेंटली. ओके, ओवरऑल अगर हम इसका एम देखें तो एम क्या है इसका, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इफ पर्टिकुलर स्कीम की बात करें, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, सो इसका एम क्या है ओवरऑल. ओके, सो देखिए जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह हैं तो उनका मूल्यांकन करना, उनका असेसमेंट करना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. ओके, और उनके काम को और ज़्यादा इंकरेज करने के लिए कि वो और ज़्यादा अच्छा करें. राइट, सो इसलिए ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को लॉन्च किया है ये स्कीम. इसमें जो थर्ड स्कीम है वो है एस्पिरेशनल पंचायत. अभी एस्पिरेशनल पंचायत में क्या है कि टू सेलेक्ट द मोस्ट बैकवर्ड 285 पंचायत, 285 जो मोस्ट बैकवर्ड जो पंचायत है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा. ओके, और उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा. तो ये तीन स्कीम्स रिसेंटली अभी किसने लॉन्च की है मई में, सो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने. तो आपको ध्यान रखना है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एंड एस्पिरेशनल टाउन एंड एस्पिरेशनल पंचायत. ओके, सो ध्यान रखना है आपको जम्मू एंड कश्मीर में. सो देखिए जम्मू एंड कश्मीर को धीरे धीरे और ज़्यादा अपग्रेड करने की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं. सो ये भी स्कीम्स किसकी है, जम्मू एंड कश्मीर की. राइट, next scheme is School of Eminence project. School of Eminence project, and this project is launched by Punjab government, launched by Punjab CM भगवंत मान. एम क्या है इस स्कीम का, पंजाब गवर्नमेंट विल अपग्रेड 117 गवर्नमेंट स्कूल. इसमें एम क्या रखा गया है कि 117 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको और अपग्रेड किया जाएगा. स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट. ठीक है, अब ये एमिनेंस मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ होता है. राइट, सो क्या कर रहे हैं, स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल को कि बच्चे अपने आप को भी अपग्रेड कर सके और एक प्रॉपर जॉब की तरफ बढ़ सके. ओके, तो स्कूल का एजुकेशन अच्छा होगा तभी उनको प्रॉपर अच्छी जॉब भी मिलेगी. तो जॉब से ही आपको पंजाब याद रखना है. ओके, सो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने. राइट, नेक्स्ट स्कीम इज integrated food security scheme for providing free fruit grain, and this scheme is launched by approved by कैबिनेट मिनिस्ट्री. तो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है इस स्कीम को. इट मीन्स निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना. अब आप देखो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है. ओके, तो ऑब्वियसली कौन सी गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है. राइट, सो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको अप्रूव किया है इस स्कीम को, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम. राइट, और देखिए ये स्कीम जो है ये स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2023 से. सो जैसे ही 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर वाला दिन आया, क्या हुआ, फूड के लिए ज़्यादा काम किया गया. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई. तो ऐसे आपको ध्यान रखना है. और ये जो स्कीम है ये आती है अंडर PMGKAY. इट मीन्स PM गरीब कल्याण अन्न योजना. किसके अंडर में आती है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना. टू प्रोवाइड 5 kg फ्री फ्रूट ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना. अब ये जो स्कीम है इसके अंडर में 5 kg फ्री फूड दिया जाएगा, जो किसकी स्कीम के अंदर आती है, अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू. ओके, और सेकंड इसमें एम क्या रखा गया है, प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी जो है उनको ये सारे जो ग्रेन है फूड ग्रेन से ये प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम ये रिलेटेड है कैबिनेट मिनिस्ट्री से और ये आती है अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू, जिसमें 5 kg फ्री फूड दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग आते हैं, और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी जो है उनको दिया जाएगा. ठीक है, तो ये इसके मेन एम है, सो ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0. अभी स्वदेश दर्शन स्कीम बहुत चल रही है. ओके, तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने. अभी स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये 2.0 है. इट मीन्स इससे पहले भी स्टार्ट हुई होगी. सो इससे पहले जो स्कीम स्टार्ट हुई थी स्वदेश दर्शन स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 2014 और 15 में. क्यों लॉन्च की गई थी और ये वाली क्यों लॉन्च की गई है 2.0 भी, टू प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट. एग्जाम्पल रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट एक्सेट्रा. ओके, तो प्रमोट करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है उनको. ओके, सो स्वदेश दर्शन स्कीम किसने इस लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने. क्योंकि देखिए स्वदेश दर्शन की बात हो रही है, तो जब हम कहीं दर्शन करने जाते हैं तो ऑब्वियसली टूर पे ही जाते हैं, तो टूरिज्म से ही रिलेटेड है.
राइट। सो टूरिज्म हो जाएगा, सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना तो पुरानी है, बट रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में थी। तो क्यों न्यूज़ में थी? तो इसने रिसेंटली अचीव किया है 10 मिलियन एनरोलमेंट मार्क इन 2022। ओके, सो 2022 में इसने 10 मिलियन अपना एनरोलमेंट अचीव कर लिया है, दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में थी। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको 1000 से लेके 5K पर मंथ दिया जाता है, इस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा, राइट। सो अटल पेंशन योजना जो है ये कब आई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी। सो ये 2015 में आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था और पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता से। ओके, और ये जो पूरी स्कीम है ऑब्वियसली पेंशन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। सो कौन सी मिनिस्ट्री में ये आ जाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब आप देखो यहाँ पे पेंशन लिखा है ना, पेंशन, और पेंशन वगैरह के जो काम वगैरह होते हैं ना, तो उसको हम पेन से नोट डाउन करते हैं। ओके, तो जो भी लोग जो ओल्ड एज होते हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो वो क्या करते हैं, अपना हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से रखते हैं और खुद से पेन से लिखते हैं एक एक चीज़। तो पेन से ही आपको याद रखना है, पेन 15, पेन 15, ठीक है। तो पेंशन 15, तो दोनों ही देखिए रिलेट हो रहा है, पेंशन 15, ठीक है। सो अटल पेंशन योजना कौन से सन में आई थी? 2015 में आई थी, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम है सीएम सुरक्षा सहायता स्कीम, मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता योजना, एंड दिस स्कीम इज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज द एम ऑफ दिस स्कीम? कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ नीडी चिल्ड्रन, एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और किसके लिए ये काम करेगी? जो नीडी चिल्ड्रन है, जो डेस्टिट्यूट वुमेन्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। इट मीन्स जो राज्य सरकार जो है वो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, अनाथ हैं, निराश्रित महिलाएं हैं जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ओके, सो मुख्यमंत्री सुख आश्रय यानी कि अच्छा आश्रय मिले और सहायता मिले। ओके, सो आप देखो कैसे याद रखोगे कि ये जो स्कीम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुख आश्रय और सहायता, ठीक है। तो हमें सुख और अच्छा आश्रय और सहायता कौन हमेशा प्रोवाइड करता है? हमारी माँ करती है ना। तो जब हम छोटे होते हैं तो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम माँ के पास ही जाते हैं। ओके, तो माँ का आंचल हमें क्या प्रोवाइड करता है? सुख और सहायता, ठीक है। तो माँ का आंचल सो हिमाचल, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है, कौन सी? सुख आश्रय सहायता योजना, राइट। नेक्स्ट इज पीएम कुसुम स्कीम एंड पीएम कुसुम स्कीम, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, राइट। अब ये क्यों रिसेंटली न्यूज़ में रही? वैसे तो ये स्कीम 2019 में आई थी, तो अगर आपसे पूछा जाए कुसुम योजना कब आई थी, तो 2019 में आई थी। कैसे आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे? तो बस आप इतना याद रखिए, कुसुम 19 साल की, कुसुम 19 साल की। ओके, सो कुसुम 19 साल के, सो 2019 में आई थी। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रही? सो देखिए, पीएम कुसुम स्कीम में सोलर पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का एक एम रखा था, जिसमें इसने प्रीवियस टारगेट अपना 2022 को कंप्लीट कर लिया था। अब एक नया टारगेट सेट किया है टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026 तक इसे कंप्लीट करना है। सो इसलिए फिर से पीएम कुसुम स्कीम जो है वो न्यूज़ में आई, राइट। सो लॉन्च हुई थी ये फर्स्ट टाइम 2019 में, और इसका न्यू एम क्या है? टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026, राइट। सो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका एम। और कुसुम स्कीम कब आई थी? 2019 में आई थी, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, कुसुम 19 साल की, सो 19 में आई थी, 2019 में। नेक्स्ट स्कीम इज लाडली बहना योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम भी हुआ था, तो उसमें ये स्कीम पूछी गई थी। ओके, सो इसको लॉन्च किया है बाय मध्य प्रदेश के सीएम ने, और कहाँ पे इसको लॉन्च किया था? फ्रॉम नर्मदापुरम। तो एमपी में एक जगह है नर्मदापुरम, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, राइट। लाडली बहना योजना। अब ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 5 मार्च 2023 को, और एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हुआ था, इसमें रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हुआ था 25 मार्च 2023 से। तो आपको लॉन्च डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, 5 मार्च 2023। लाडली बहना योजना, अंडर दिस स्कीम ऑल द पुअर सिस्टर्स, इट मीन्स बहना, गेट 1000 पर मंथ, तो उनको 1000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। अब यहाँ पर आप देखिए लाडली बहना। ओके, तो आपने देखिए अगर कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जेठालाल की वाइफ कौन है? दया। तो उनको सब दया बहन कहते हैं, और दया बहन पूरी सोसाइटी की, गोकुल सोसाइटी की क्या है? लाडली है, राइट। सो लाडली कौन है? दया। तो देखिए दया और मध्या, दया मध्या, ठीक है। सो मध्या दया, तो ये स्कीम किसकी है? मध्य प्रदेश की है, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये स्कीम किसकी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। लाडली कौन है? लाडली है दया बहन, दया मध्या, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे, बार बार बोलेंगे तो इसलिए आपको याद रहेगा ये स्कीम, ठीक है। बस शर्त क्या है? आपको रिवाइज करनी है हर एक स्कीम। नेक्स्ट इज
प्रधानमंत्री गति शक्ति। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू 13 अक्टूबर 2021 में। ओके, सो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पीएम गति शक्ति जो स्कीम है ये कब आई थी, तो ये आई थी 2021 में। कैसे अब याद रखेंगे? सो देखिए, इस टाइम 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, और 21st सेंचुरी में सब कुछ बहुत स्पीड से चल रहा है, गति से चल रहा है, ठीक है। सो गति से चल रहा है 21st सेंचुरी में। सो 21st यानी कि 2021। सो 2021 में ये स्कीम आई थी पीएम गति शक्ति। ओके, तो रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि फर्स्ट पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप हेल्ड हुआ था अभी रिसेंटली गोवा में। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। सो इसका एम क्या है? विल ब्रिंग 60 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रोड एंड रेलवे together in one platform for planning of all infrastructure connectivity projects. Okay, so 16 ministries सब एक साथ आएंगे together in one platform and planning करेंगे infrastructure and connectivity projects related. Okay, all the scheme that have to be completed by 2024-25 will be put under गति शक्ति। अब जो भी स्कीम राइट वो कंप्लीट हो जाएंगी 2024 एंड 25 में, तो वो पूरी तरीके से अंडर गति शक्ति में आएंगी। ओके, सो ध्यान रखने आपको प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये कब आई थी? 2021 में आई थी। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप हुआ है रिसेंटली, कहाँ पर? अभी गोवा में। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज पीएम मित्र स्कीम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। और ये जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के थ्रू इन 2021 में। अब ये 2021 में हुई थी, तो अब ये क्यों न्यूज़ में आई? तो देखिए, अब ये क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि इसी से रिलेटेड 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, विल बी सेटअप इन तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र। ओके, तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जो किसके अंडर में है? पीएम मित्र स्कीम। और ये जो पीएम मित्र स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। ओके, टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि पीएम मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है? ये मित्र स्कीम टेक्सटाइल से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे 2021 में लॉन्च की थी। ओके, नेक्स्ट इज रीच आउट स्कीम, एंड रीच आउट की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसे लॉन्च की है। एम क्या है इसका? टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, टू सपोर्ट वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब यहाँ पर रीच आउट की बात हो रही है, तो देखिए रीच आउट तो सबसे ज़्यादा पहुंच किस चीज़ की इस टाइम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसको लॉन्च किया है। सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम इज इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। रेशम उत्पादकों के लिए भारत की पहली बीमा योजना। अब भारत की पहली बीमा योजना वो भी किसके लिए? जो रेशम का उत्पाद करते हैं, जो रेशम का प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए, सेरिकल्चरिस्ट के लिए। तो ये स्कीम लॉन्च की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ओके, और इसका एम क्या है? फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स सेरिकल्चरिस्ट। तो जो भी रेशम का जो उत्पाद करते हैं, जो सेरिकल्चरिस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये स्कीम कौन लेके आया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट। सो ध्यान रखना है आपको, कौन लेके आया? उत्तराखंड गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखना है आपको। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट एक टाइप की इंश्योरेंस स्कीम है उत्तराखंड। नेक्स्ट है लीन स्कीम, एंड लीन स्कीम इज लॉन्च बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री, यानी कि नारायण राणे जो हैं। क्यों ये लॉन्च की गई? टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई, राइट। सो देखिए, एक तरीके से ग्लोबल कंपटीशन देने के लिए एमएसएमई को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ही, लीन स्कीम। ओके, सो देखिए लीन स्कीम किसकी है? एमएसएमई की है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो लीन से हमें ध्यान रखना है लेन देन। ओके, तो कोई भी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, ठीक है, या कोई भी आप अपना स्टार्टअप खोलते हैं, एमएसएमई वगैरह अगर आप चला रहे हो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आप काम कर रहे हो, तो लेन देन हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो लेन देन चलता ही रहेगा, तो लेन देन से ही आपको ध्यान रखना है। लीन स्कीम, तो लीन स्कीम रिलेटेड है एमएसएमई मिनिस्ट्री से। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। ओके, सो लीन स्कीम किसकी है? एमएसएमई की, टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमईज, राइट। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, एंड दिस स्कीम इज लॉन्च बाय यूके सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिर से ये स्कीम लॉन्च की है यूके के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी ने। क्यों लॉन्च की गई है? टू मेक सिंगल वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड। तो हर एक जो एक वुमेन है, ओके, एक सिंगल वुमेन है या जो अविवाहित जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर और एम्पावर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। किसने? यूके के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है? एकल महिला सशक्त रोजगार योजना। एकल महिला, अब जो भी महिला अकेली है, ओके, या जो
अनमैरिड जो वुमेन है उनको सशक्त बनाना है, तो उनको सशक्त बनाने के लिए देखिए कई सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो कैसे आपको ध्यान रखना है, जो एकल महिला है उसको सशक्त और रोजगार देने के लिए उसको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, और मोटिवेट कैसे करेंगे कि अगर वो अपने रोजगार में कदम बढ़ाएंगी अच्छा तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुरस्कार से ही पुष्कर याद रखना है आपको। ठीक है, पुरस्कार मिलेगा महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए। तो पुरस्कार पुष्कर, तो पुष्कर सिंह धामी कहाँ के सीएम है, यूके के। तो ये जो स्कीम है यूके की है। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। एकल महिला जहाँ पे बोला जाए तो एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना कौन से स्टेट की स्कीम है, उत्तराखंड की। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। सागर परिक्रमा पहल जो है, ये जो स्कीम है ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की। सो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, टू ऑर्गेनाइज द सी वोएज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट एंड यूटी। इट मीन्स सभी जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यूटी हैं, उसमें समुद्री यात्रा आयोजित करने के लिए। ओके, सो देखिए ये जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है, ये इसका जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हुआ था मंडावी गुजरात से ऑन मार्च 2022 से। ओके, और ये जो कंप्लीट हुआ था, इसका फर्स्ट फेज वो 6 मार्च को कंप्लीट हुआ था 2022 पोरबंदर गुजरात में। लॉन्च भी हुआ गुजरात में और इसका कंप्लीशन भी कहाँ पे हुआ, गुजरात में। ओके, अब लॉन्च की गई है इसका थर्ड फेज प्रोग्राम ऑन February 19, 2023 में इन गुजरात में। ठीक है, तो सूरज के गुजरात में इसका थर्ड फेज लॉन्च किया गया था अभी फरवरी रिसेंटली 23 में। ओके, सो ये डेट्स आपको याद रखनी है। अगर फर्स्ट फेज आपसे पूछा जाए तो मांडवी गुजरात में, थर्ड फेज पूछा जाए ओके सो सूरत गुजरात में। ठीक है, तो क्या है ये सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, कहाँ का है मेनली, तो मेनली ये स्टार्ट किया है गुजरात से। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू ऑर्गेनाइज अ सी वोएज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज एमपी लैड स्कीम, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ऑब्वियसली ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। लॉन्च हुई थी ये पहली बार 1993 में, बट अब क्यों ये न्यूज़ में है, तो अब ये रिसेंटली इसलिए ये न्यूज़ में थी क्योंकि एमपी लैड की जो गाइडलाइंस हैं और कुछ वेब पोर्टल्स हैं, इसको कुछ चेंजेस किए गए हैं इसमें। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को अंडर दिस स्कीम एवरी एमपी इज एंटाइटल्ड टू स्पेंड ₹5 करोड़। हर एक एमपी वो कितना स्पेंड करेगा, 5 करोड़ स्पेंड करेगा। एम क्या रखा गया है कि जो एमपी लैड फंड है must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education and etc. Okay, so इस स्कीम में जो न्यू गाइडलाइंस है इसमें ये बताया गया है कि एवरी एमपी जो है वो स्पेंड करेगा 5 करोड़, और जो यूज़ होगी कहाँ पे, एमपी लेड फंड में जाएगा। और कहाँ पर वो यूज़ किया जाएगा, स्वास्थ्य में किया जाएगा, शिक्षा में किया जाएगा। ओके, और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, सो एमपी लेड स्कीम गवर्नमेंट की फर्स्ट टाइम ये कब आई थी, 1993 में। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना ये स्कीम भी पुरानी है। ओके, सो दिस स्कीम इज लॉन्च्ड इन 28 अगस्त 2014 में बाय पीएम मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये अंडर आती है जन धन योजना। ओके, कैसे आप याद रखोगे, क्यों ये न्यूज़ में है। सो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि टोटल बैलेंस इन पीएमजेडी के अकाउंट में क्रॉस कर चुका है 2 लाख करोड़। ओके, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने हैं इसके, तो अप्रॉक्स 48.70 करोड़। राइट, सो इसलिए ये इस टाइम ये न्यूज़ में रही थी। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये इंपॉर्टेंट डेट है इसकी 28 अगस्त 2014। ओके, सो ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में, लॉन्च फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो भारत में जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, सो देखिए ये आई थी 28 अगस्त 2014। तो इसकी डेट हम कैसे याद रखेंगे, तो डायरेक्ट आप इसकी डेट याद रखिए, जन धन योजना। ओके, सो जन धन योजना, आप बस इसकी एक डेट याद रखिए 2014। ठीक है, 2014 से आपको इसका डेट भी याद रखना है और आपको इसका मंथ भी याद रखना है। सो यहाँ पर आप देखो 14 लिखा है, 14 में अब यहाँ पर 2 है, 14 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पहुँच जाएंगे 28 पे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 8 मंथ हमारा कौन सा है, अगस्त है। ओके, सो 28 अगस्त हो जाएगा एंड 2014। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी, 2014 में आई थी, 28 अगस्त 2014। अब पूरी इसकी डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ओके, सो 14 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 आ गया, तो 28 इसकी डेट हो गई। ओके, और मंथ कौन सा हो गया, 8th मंथ कौन सा होता है, अगस्त होता है, तो 28 अगस्त 2014। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है। नेक्स्ट स्कीम इज APPI इनिशिएटिव, और ये एक एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया था पुरुषोत्तम रुपाला ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ
फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इसने इसको लॉन्च किया था। एम क्या था इसका, टू कंट्रोल प्रिवेंट जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ओके, तो जूनोटिक डिसीज अभी हमने रिसेंटली कुछ मंथ पहले बहुत देखा था, बहुत ये गाय वगैरह में फैल रही थी। ओके, बहुत गायों की इस वायरस से डेथ भी हो जा रही थी। ओके, सो जो जूनोटिक डिसीज है इसी को कंट्रोल करने के लिए पुरुषोत्तम रुपाला जो है, ओके, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को, टू कंट्रोल प्रिवेंट जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ओके, कि कई जगह एनिमल्स से ह्यूमंस में भी आ गई थी। सो आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जूनोटिक डिसीज किस में हो रहा था, तो काऊ वगैरह में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ओके, नेक्स्ट है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। अब एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है केरला ने। ओके, तो केरला के सीएम कौन है, पिनराई विजयन, तो उन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर को और रिवाइव करने के लिए। ओके, तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। ओके, तो किसने स्टार्ट किया, केरला ने स्टार्ट किया, ध्यान रखना है आपको, केरला, ठीक है। नेक्स्ट इज फसल बीमा योजना, यानी कि फसल बीमा योजना लॉन्च्ड इन 2016, ये 2016 में लॉन्च की गई थी बाय पीएम मोदी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी। सो आपको फसल बीमा योजना याद रखना है, 2016 में ये आई थी। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए जो ये फसल बीमा योजना है ना, फसल की बात हो रही है, तो एक जो किसान होता है, एक जो फार्मर होता है, उसकी सोल किस में होती है, उसकी सोल बसी रहती है उसके फसल में कि कैसे उसकी फसल हो रही है ना, तो सोल यानी कि सोल 16। सो ये 2016 में आई थी फसल बीमा योजना। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्कीम इज संगठन से समृद्धि कैंपेन। सो संगठन से समृद्धि अभियान जो है, ये कौन से स्टेट, यानी कि ये कौन सा स्टेट या कौन सा मिनिस्ट्री इसको लेके आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो संगठन से समृद्धि कैंपेन ये लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एम क्या है इसका, विद द एम ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड, तो जो रूरल हाउस होल्ड वगैरह जो लोग हैं ना, उनको और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही लेके आए। तो देखिए संगठन से समृद्धि कौन लेके आया है, रूरल डेवलपमेंट। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए संगठन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, जो रूरल के लोग होते हैं, तो रूरल से रूरल डेवलपमेंट आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, इसको लॉन्च किया है किबुतु के अरुणाचल प्रदेश में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस इन 4 स्टेट एंड 1 यूटी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो 4 स्टेट्स में एंड 1 यूटी यानी कि लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च्ड इन किबुतु अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। ओके, सो वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज बनाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कहाँ से, किबुतु अरुणाचल प्रदेश से, और इसमें 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी के जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको भी डेवलप करने की बात की गई है। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज पीटीपी एनईआर स्कीम, और पीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। सो कौन लेके आया है, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, अर्जुन मुंडा, ओके, वो लेके आए हैं। लॉन्च किया था इस स्कीम को इन्होंने 18 अप्रैल 2023 को। ओके, तो ये जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का प्रमोशन करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी 18 अप्रैल 23 को। ओके, टू मेक स्ट्रॉन्ग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्राइबल आर्टिशन टू प्रमोट एंड शो कास्ट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ओके, तो ये लॉन्च हुई थी स्कीम 18 अप्रैल 2023 को। जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसको लॉन्च की थी नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट संजीवनी, एंड दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, एम क्या है इसका, टू अपलिफ्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर एंड लाइव स्टॉक ओनर। सो जो छोटे डेयरी किसान और जो पशुपालकों की आजीविका का उत्थान करता है ये स्कीम। ओके, सो इस स्कीम को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। कैसे याद रखेंगे, सो देखो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट संजीवनी लिखा है। ओके, तो संजीवनी से क्या याद आता है, संजीवनी बूटी याद आती है, और संजीवनी बूटी कहाँ पे आपको मिलेगी, हिमाचल पर। ओके, तो हिमाचल पर यानी कि हिमालय पे, सो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सो ऐसे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्कूल रूफ पॉलिसी 2023-28, और ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है, ये किसने लॉन्च की है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ये जो कूल रूफ पॉलिसी है ये 2023 से लेके 2028 के लिए है। ओके, क्यों ये पॉलिसी लेके आई है तेलंगाना गवर्नमेंट, फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू बिल्ड
रेजिलेंस अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट, किसके लिए? एक्सट्रीम हीट के लिए। इंप्रूव थर्मल कंफर्ट एंड मूव द स्टेट ऑफ तेलंगाना टुवर्ड्स रिड्यूसिंग अर्बन हीट एंड ऑल्सो टू पुट व्हाइट पेंट। ओके, तो देखिए गर्मी को कम करने के लिए इसमें कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे और व्हाइट पेंट वगैरह किया जाएगा रूफ पे, ताकि जो एक्सट्रीम हीट है उसको कम किया जा सके, राइट। सो ये स्कीम कौन लेके आई है? तेलंगाना। तो कैसे याद रखेंगे? सो देखिए मेनली घर के छतों पे व्हाइट पेंट वगैरह किया जाता है। ओके, तो व्हाइट पेंट लगाना पड़ेगा अगर कूल रूफ पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो लगाना से तेलंगाना याद रखना है। सो ये कूल रूफ पॉलिसी 2023 से लेके 2028 तक किसकी है? तेलंगाना गवर्नमेंट की। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज मेरो रुख मेरो संतति, इट मीन्स प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है सिक्किम ने। ओके, सो टू प्लांट 100 ट्रीज फॉर एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो हर एक न्यू बॉर्न जो बेबी पैदा होगा, जिसका बर्थ होगा, तो उस दिन पे 100 ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे। द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू कॉमरेट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज, राइट। सो बहुत अच्छी स्कीम है ये। सो मेरो रुख मेरो संतति, ये जो स्कीम है ये सिक्किम गवर्नमेंट की है, राइट। सो देखिए आपको कैसे याद रखना है कि अगर किसी को प्लांट वगैरह लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, तो अगर उसका मेरो रुख है, रुख यानी कि एक तरीके से उसका मूड अगर खराब है तो उसका मूड कैसे अच्छा हो जाता है? प्लांट वगैरह को देख के। ओके, तो अगर कोई सिक इंसान है अगर उसको प्लांट वगैरह ग्रीनरी दिखाओ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, राइट। तो सीख से ही आपको सिक्किम याद रखना है कि अगर कोई सिक है उससे प्लांट वगैरह हम दिखाते हैं तो वो बिल्कुल कैसा हो जाता है? उसका जो पूरा मूड होता है, रुख होता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, राइट। सो मेरो रुख मेरो संतति, ये जो स्कीम है प्लांट करने के लिए एक ट्री को, ये किसकी है? सिक्किम की। तो सिक से सिक्किम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये जो स्कीम है ये है उत्तर प्रदेश की। इसमें क्या है इस स्कीम में? टू मेक द डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शन कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट, इट ऑल्सो एम्स टू एनेबल द गर्ल्स टू रेज देयर वॉइसेस फॉर देयर राइट्स। ओके, सो जो डॉटर्स हैं, जो अनप्रिविलेज सेक्शन की जो डॉटर्स वगैरह हैं, जो गर्ल्स वगैरह हैं, उनको कैपेबल और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन लेके आया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है। ओके, ताकि जो गर्ल्स वगैरह भी है ना, तो वो भी अपनी वॉइस को रेज कर सके अपने राइट्स के लिए। सो आरोहिणी ये इनिशिएटिव किसका है? उत्तर प्रदेश का। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्कीम इज 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन, प्लास्टिक को खत्म करने के लिए 100 दिन का अभियान। तो प्लास्टिक को खत्म करने के लिए 100 दिन का अभियान कौन लेके आई है? दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है। ओके, तो इस टाइप के स्कीम्स कौन लेके आती है? दिल्ली लेके आती है। तो 100 डे का बीट पॉल्यूशन कैंपेन कौन लेके आया है? दिल्ली लेके आया है। ओके, तो इस कैंपेन का एम क्या है? टू मेक एरियाज अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो जितने भी एरियाज हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर, तो उनको फ्री ऑफ प्लास्टिक बनाना है, राइट। सो ये 100 डे का टू बीट प्लास्टिक कैंपेन किसका है? दिल्ली का है। नेक्स्ट स्कीम इज चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, और ये स्कीम भी किसकी है? उत्तराखंड की है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रिपेयर द यूथ हु वांट टू मेक अ करियर अब्रॉड। जो भी यूथ वगैरह है अगर वो अपना करियर यूथ में बनाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प की जाएगी। एंड डेवलप देयर स्किल्स इन गेटिंग टिकट्स एंड वीजा टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो देखिए उनके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी, ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। ओके, कि अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें जो भी नीडेड है, और फिर वो अब्रॉड जा सकते हैं अगर उन्हें अपना करियर अब्रॉड में बनाना है तो ये स्कीम किसकी है? उत्तराखंड की। और जो भी आज हमने स्कीम्स पढ़ी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से रिवाइज भी करना है और इससे याद भी करना है। ओके, सो इसी वीडियो से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।